अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू तैमूर मिर्ज़ा शो। जो क्वेश्चन हमें आज रिसीव हुआ है वो है शहीद अरशद शरीफ के बारे में। और सवाल ये है कि क्या वजह है कि अरशद शरीफ से लोगों का इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और इतनी मैसिव एक जो वेव चली है अरशद शरीफ की शहादत के बाद, उसका क्या रीज़न है पाकिस्तान में। और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ यही इसी किस्म के मामलात हुए हैं। तो अरशद शरीफ की क्यों इतनी बड़ी वेव गई है। देखें, पाकिस्तानी जो कौम है ना, वो लोग उनको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत इजी लेते हैं। लोग समझते हैं कि जाहिल है, पागल है, इनको ये क्योंकि लिटरेसी रेट नहीं है तो ये बिल्कुल ही फारिग लोग हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया रेवोल्यूशन और पिछले 5 सालों में जो स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और स्पेशली टिकटॉक जैसी एप्स ने जो गांव देहातों तक अपनी रीच फैलाई है ना, उसके बाद से पाकिस्तानी इतने ज़्यादा बाशऊर हो गए हैं कि एक ये मुख्तलिफ कौम बन गई है ऑल टुगेदर। बेशक कोई नहीं है पढ़ा लिखा, लेकिन वो इतना कंटेंट देख देख के चीज़ें पढ़ पढ़ के सुन के वो इतने ज़्यादा बाशऊर हो गए हैं कि उनको अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब अरशद शरीफ में क्या एक ख़ास बात थी। अरशद शरीफ की जितनी भी चीज़ें थी, आप अगर उसका शो देखते थे तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उसके दिल में जो पाकिस्तानी होने का दर्द था और पाकिस्तान के हालात पे जो वो तड़पता था ना एज ए जर्नलिस्ट, लोग उस चीज़ की वजह से उसकी कदर करते हैं। जर्नलिस्ट तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो अरशद शरीफ पिछले 6 महीने से बेचारा तड़प रहा था ऑन स्क्रीन। जो शख्स ऑन स्क्रीन तड़प रहा हो वो उससे पीछे सोचें कि उसकी क्या सिचुएशन होगी और वो कितना कुड़ता होगा कि यार ये मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। और इसका वाज़े सबूत ये है कि अरशद शरीफ के ऊपर जब प्रेशर्स आए कि यार अपनी ज़बान बंद कर लो, तुम क्या बोली जा रहे हो, हमारे अगेंस्ट बोल रहे हो, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बोल रहे हो, तो चुप कर जाओ। तो और धमकियां, और यहाँ तक बात आ गई कि फाइनली मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, यानी डेथ थ्रेट्स थे। ठीक है, जान से मार देने के खतरे की वजह से वो शख्स अपने छोटे 5 बच्चों को, अपनी बूढ़ी वालदा को, वाहिद घर का मर्द छोड़ के क्यों उनको चला गया बाहर, क्योंकि उसका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि यार मैं अपनी ज़बान इन हालात में खामोश करके बैठ जाऊं और चुप करके बैठ जाऊं। तो इससे बेहतर है कि मैं बाहर चला जाऊं, अपनी ज़िंदगी बचाऊं और इस चीज़ के ऊपर मैं अपनी जो ज़बान है वो बंद ना करूं। जो जहां क्रिटिसिज्म बनता है मैं करूं, ताकि मेरी पाकिस्तानी कौम को शऊर मिले और हालात में बेहतरी आए। अब अरशद शरीफ को यहाँ पे किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, कोई वो पैसों की खातिर तो नहीं कर रहा था, किसी से उसने पैसे तो नहीं लेने थे। एक बेहतरीन जॉब पे अरशद शरीफ कई सालों से एयरवाई ग्रुप में था। कहीं एयरवाई ग्रुप छोड़ना होता और 10 जगह अरशद शरीफ को ले लेती। वॉज वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट या एंकर्स आप कह लें, पाकिस्तान के टॉप रेटेड जर्नलिस्ट थे। उनको तो हाथों हाथ कोई भी चैनल ले लेता, अगर एयरवाई ना भी होता तो पैसा या मॉनेटरी एस्पेक्ट उसका मसला नहीं था। अरशद शरीफ के डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से लेके तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात भी थे इससे पहले, तो वो भी मसला नहीं था। एक पूरी उसके पास एक ताकत थी, ताल्लुकात थे, उसकी सोशलाइजिंग थी, सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी और बाकी सारे जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनके साथ ताल्लुकात थे। उसकी फैमिली में कोई मसला नहीं था, एक सेटल्ड घर था। तो फिर क्यों ये सारी चीज़ें छोड़ के एक शख्स अगर बाहर जाता है तो उसका सिर्फ एक ये रीज़न होता है कि उसका ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा होता कि वो इस तरह के हालात में अपनी ज़बान बंद करके बैठ जाए। बहुत सारे करके बैठे हुए हैं, लेकिन अरशद शरीफ उनमें से नहीं है, साबिर शाकिर उनमें से नहीं है, इमरान रियाज खान उनमें से नहीं है, मोईद पीरज़ादा उनमें से नहीं है, जमील फारूकी उनमें से नहीं है। उनसे नहीं बर्दाश्त होता, उनका ज़मीर नहीं गवारा करता कि हम जो हैं इस मुश्किल वक्त में अपनी ज़बानें बंद कर लें। और अगर ऐसे लोग चुप हो जाएं तो फिर मुझे बताएं कौम की रहनुमाई कौन करेगा, फिर कौन जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेगा। तो ये जो उसकी सिंसेरिटी थी इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, उसके लोगों के साथ, जिसकी वजह से वो इस तमाम आसाइशों को और तमाम फैसिलिटीज़ को, अपनी एक पुरसुकून ज़िंदगी को दाव पे लगा के इस मुल्क को छोड़ के गया, इस चीज़ की लोग कदर करते हैं। इसलिए हर शख्स जो है उसके जाने पे अफसुर्दा है, अफसोस है पूरे पाकिस्तान को। हज़ारों लाखों लोग उसके जनाजे में एवं नहीं शामिल हुए। पूरा पाकिस्तान जो है वो 2-3 दिन सोग में नहीं रहा। उसका सिर्फ एक की वजह है कि लोग जानते हैं, लोग इतने बाशऊर हैं कि जब एक शख्स हमारे लिए इस मुल्क की खातिर, एक मुहिब्बे वतन शख्स जब अपनी उस प्रोसेस में उसको मारा गया तो वो कत्ल नहीं हुआ, वो शहीद हुआ, क्योंकि वो एक कॉज के लिए निकला हुआ था। और वो कॉज क्या था? वो कॉज था पाकिस्तान, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी। पाकिस्तान में जो धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं तमाम असूलों की, तमाम पैमानों को जो है ना वो पैर के नीचे रुकेन दिया जाता है, बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। केसेस
बनते रहे, ओपन एंड शट केसेस, और उसके बाद रातों रात उनके फैसले उलट हो गए। ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? लोगों की मंडियां लगाई गई, वफाक पंजाब में हुकूमतें बनाने के लिए लोगों को खरीद खरीद के भेड़ बकरियों की तरह होटलों में बंद रख के ला के वोटिंग करवाई गई। ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? लोगों को उठा उठा के नंगा करके मारा गया, ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो ये तमाम चीज़ें उसने नहीं बर्दाश्त की, वो नहीं चुप हुआ। चुप होता तो आज भी अपने घर में इस वक्त सुकून से बैठा हुआ होता फैमिली और बच्चों के साथ। लेकिन वो एक बहुत आला मकाम पे फाइज हुआ। अरशद शरीफ के ऊपर जो है वो किताबें लिखी जाएंगी, उसको तक हमारा ये मुल्क है, उस मुल्क की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अरशद शरीफ का जिक्र होगा, सुनहरी हरूफ से होगा। लिखा जाएगा कि ये एक वो शख्स था जिसने जुल्म और जबर के आगे अपना सर नहीं झुकाया, जिसने अपनी गर्दन कटवा ली, लेकिन उसने जो है वो किसी के असर व रसूख में और किसी की धमकियों के आगे जो है ना, वो उसने अपनी ज़बान नहीं बंद की। और कॉज क्या था? कॉज था पाकिस्तान। सिर्फ इस वजह से आज उसकी इतनी इज्जत है और हमेशा रहेगी, और एक हमारा नेशनल हीरो है। जाना तो सब ने है, अरशद शरीफ ने भी जाना होगा, सब ने जाना है एक ना एक दिन, लेकिन इस शान और शौकत के साथ और इस खूबसूरती के साथ और इस इतने बड़ी दुआओं के एक समंदर के साथ, जिसमें करोड़ों लोगों ने उसके लिए दुआएं की, करेंगे, आगे भी करते रहेंगे उसके लिए। एक सॉफ्ट कॉर्नर पूरा पाकिस्तान रखता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक ऐसा सरमाया है जो खुशकिस्मत लोग ही इस तरह की चीज़ें इस दुनिया से लेके जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।